हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, कितने तरह के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होते हैं, डिफरेंट तरह के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली में वो क्या था, जो सेम तरह के व्यू रखते थे जितने भी साइंटिस्ट, वो सभी साइंटिस्ट ने मिलकर के जो है एक थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी का नींव रखा था, जिसको बाद में जाके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहने लगा था। तो हम आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है? मेथड्स का मतलब होता है करने का तरीका। आखिर जो जो नींव रखा था साइकोलॉजी में कि जिस तरीके से हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे या किसी चीज को समझेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म के किसी भी चीज के बिहेवियर को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, तो हम किस मेथड से उस चीज को करेंगे, किस मेथड से जो है हम किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को, किसी पर्सन के बिहेवियर को समझने का कोशिश करेंगे। तो वही यहां पे आता है मेथड्स। डिफरेंट तरह के मेथड्स के बारे में हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि मेथड्स क्या होता है। तो यहां हम इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का बात करें तो यहां पे क्या कह रहा है? व्हाट इज मेथड ऑफ साइकोलॉजी? मीन्स द डिफरेंट वे साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। अलग अलग तरीके जिसके वजह से जो है साइकोलॉजिस्ट जो है स्टडी कर पाता है कि किस तरीके से लोग सोचते हैं, किस तरीके से लोग फील करते हैं और किस तरीके से लोग जो है एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। एक्चुअली में जो है हम लोग बिहेवियर को जानने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स, इसी को तो कहते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। अगर नेक्स्ट लाइन देखते हैं तो यहां पे कह रहा है दिस इज अ स्पेशल टूल एंड प्रोसीजर हेल्प अस गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड एसेंशियल फैक्ट अबाउट बिहेवियर। ये एक स्पेशल टूल है या फिर प्रोसीजर है जो हमें हेल्प करता है। क्या चीज में हेल्प करता है? बिहेवियर के बारे में, जो जो सब्जेक्ट मैटर है या फिर जो एसेंशियल फैक्ट है उसको जमा करने में, उसको गैदर करने में, ऑर्गेनाइज करने में। तो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? वो स्पेशल टूल है या फिर प्रोसीजर है जिसके हेल्प से हम लोग किसी के भी बिहेवियर को अच्छे तरीके से जो है गैदर कर पाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और उस पर जो है फिर से हम स्टडी कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। अगर हम साइकोलॉजिस्ट का बात करें तो वो कौन कौन से मेथड करता है या मेथड में क्या क्या काम करता है जिसके वजह से वो बिहेवियर को जान पाता है। ओके, तो यहां पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहां पे कह रहा है डू एक्सपेरिमेंट। वो पीपल पे या किसी ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट करता है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट कुछ भी तरीके का हो, और करके वो जानने का प्रयास करता है कि हाँ ये पर्सन जो है इस सिचुएशन में किस तरीके से थिंक करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, या फिर अलग अलग तरीके से करके उसका इमोशन जानने का कोशिश करता है। नेक्स्ट है वॉच पीपल। पर्सन कहीं पे बैठा हुआ है या उसको सामने बैठा के उसको वॉच करता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। उसे एंग्री होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, या फिर खुश होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो टेंशन में है तो किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये सब चीज भी जो है वॉच करता है। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन। जो साइकोलॉजिस्ट है वो उस पर्सन से जो है क्वेश्चन आस्क करेगा। क्वेश्चन आस्क करने पे जो है उसका इमोशन, उसका फीलिंग्स या उसका जो है किस तरीके से वो रिएक्ट करता है वो भी देखने का प्रयास करता है। फिर है लुक एट ब्रेन एक्टिविटी। जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पर्सन जो है ट्रीट करवाने आया है, वो जो है उसका ब्रेन एक्टिविटी किस तरीके से काम करता है। ब्रेन एक्टिविटी जो है बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे सोचता है, या फिर क्विक आंसर देता है, तुरंत आंसर देता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, या फिर जो बहुत ही ज्यादा नट्टी है। तो अलग अलग तरीके से जो भी उसका बिहेवियर है, उस बिहेवियर को स्टडी करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो ये सब चीज जो है साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं जो साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। तो अलग अलग तरह के कौन से मेथड्स होते हैं, तो यहां हम लोग एक एक करके देखें। तो जो फर्स्ट मेथड आता है वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड नाम सुन के क्या लग रहा है? अपने अंदर के चीज को देखना, इंट्रोस्पेक्शन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग मेथड्स का बात करें तो वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड किसी को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना मतलब देखना, निरीक्षण करना। नेक्स्ट अगर हम लोग मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का बात करें तो वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड नाम से सुन के ही लग रहा है कि हमें किसी पे एक्सपेरिमेंट करना है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो वो है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। क्लिनिकल मीन्स किसी क्लिनिकल के रिलेटेड होगा, या फिर केस हिस्ट्री, किसी का जो है केस हिस्ट्री कलेक्ट करना, ये भी मेथड है।
नेक्स्ट जो होता है वो होता है सर्वे मेथड्स। सर्वे मेथड्स क्या होता है? वैसे मेथड्स जो हम लोग किसी जनसंख्या पे, किसी पॉपुलेशन पे, किसी समाज पे जाकर के जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे या उसके थॉट्स को जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे मेथड्स आ रहा है वो है डेवलपमेंटल मेथड्स। डेवलपमेंटल नाम सुन के क्या लग रहा है? किसी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, हम उसके पूरे डेवलपमेंट को देख के स्टडी करेंगे। ओके, यहां पर भी एक प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो कोई पर्सन है उसके बचपन से लेकर के जो है ओल्ड एज तक, जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसके लाइफ के सारे फेज को स्टडी किया जाता है, ताकि वहां पे क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से उसका इमोशन चेंज हो रहा है, किस तरीके से उसका फेस चेंज हो रहा है, और वहां पे वो क्या क्या तरीके से फील करता है, ये सभी को जानने का प्रयास करता है। तो ये था टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जो हम लोग 6 तरीके के देखे। और भी तरीके के होते हैं बट हम लोग इतना सफिशियंट है 6 टाइप का। तो हम लोग एक एक करके जो है हर एक मेथड्स को पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है जो मेथड्स है, मेथड्स के मेरिट क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है। मेरिट्स मतलब जो भी मेथड्स है उसके कुछ अच्छे चीजें हैं और कुछ बुरे चीजें हैं, तो हमें दोनों को देखना है, उसके क्या अच्छे चीजें हैं और क्या बुरे चीज है। तो दोनों को देख करके जो है इसी तरीके से हम लोग 6 के 6 जो है मेथड्स को खत्म करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला मेथड जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड नाम सुन के क्या लग रहा है? इंट्रो एंड स्पेक्शन। यहां पे जो है 2 वर्ड आ गया, एक इंट्रो एंड स्पेक्शन। तो इंट्रो का मतलब क्या हो जाता है? विद इन, और स्पेक्शन का मतलब क्या हो जाता है? लुकिंग। तो अपने अंदर को देखना, अपने अंदर में जाकर के देखना कि हम क्या तरीके से जो है फील कर रहे हैं, हम किस तरीके से जो है सोच रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या हो गया? इंट्रोस्पेक्शन इज ए मेथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड है जिसमें हम लोग सेल्फ को ऑब्जर्व करते हैं, सेल्फ को देखते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है इट इज ए मेथड वेयर एन इंडिविजुअल इज लुकिंग विद इन वन सेल्फ। यह एक मेथड है जहां पे जो है इंडिविजुअल अपने आप को देखता है, अपने अंदर को देखता है और समझने का प्रयास करता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके जो है इमोशन क्या चल रहे हैं, वो किस तरीके से फील कर रहा है, वो क्या चीज से डरता है, ये सभी चीज को जानने का प्रयास करता है अपने अंदर को झांक करके। समझ रहे हो? नेक्स्ट यहां पे लाइन है इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। ये एक प्रोसेस है किस चीज का? सेल्फ एग्जामिनेशन का, अपने आप को एग्जामिन करने का। वेयर वन प्रिसीव्स एनालिसिस एंड रिपोर्ट वंस ऑन फीलिंग्स। यहां पे जो है वह अपने आप को प्रिसीव करता है, एनालाइज करता है और फिर जो है उस सारे चीज को लेकर के जो है क्या करता है? रिपोर्ट करता है। किसके बारे में? अपने फीलिंग्स के बारे में। तो यहां पे जो है पर्सन अपने आप को एग्जामिनेशन करता है और अपने फीलिंग्स को देखता है, जानता है, समझता है। उसके बाद जो है साइकोलॉजिस्ट को जाके रिपोर्ट करता है कि हाँ मेरे अंदर ये चल रहा है, मेरे अंदर ये इमोशन चल रहा है, हमें इस तरीके का दर्द हो रहा है, हमें इस चीज से डर लगता है या हमें इस चीज से खुशी होती है, हमें किस तरीके का फील हो रहा है। इन सारे चीजों को जो है वो जाके रिपोर्ट करता है। तो अगर हम इंट्रोस्पेक्शन को एग्जाम्पल से देखते हैं तो किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहली बात एक चीज समझो कि कोई भी इंसान जो है किसी दूसरे के फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, किसी दूसरे के इमोशंस को नहीं जान सकता, किसी दूसरे के बिहेवियर को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता। तो अगर हम लोग अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अगर सही तरीके से बता पाए तो दूसरे लोग जो है बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ इसके अंदर ये चल रहा है। ओके, अब मान लेते हैं कि एक पेशेंट है जिसका अभी सर्जरी हुआ है और सर्जरी होने के बाद जो है वो वार्ड में आकर के रुका, वो आकर के जो है बेड पे लेटा हुआ है। वहां से जो है कोई डॉक्टर आया या फिर कोई पेशेंट आया, आने के बाद पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, हाउ आर यू फील। तो पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट सबसे पहले जो है अपने आप को देखेगा कि हाँ मेरे को दर्द हो रहा है, इस जगह पे दर्द हो रहा है, या फिर मेरे को घूमनी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, जिस भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर डर लग रहा है, उसको जो है बहुत सारा टेंशन है, ठीक होएंगे या नहीं होएंगे, या फिर अलग अलग तरीके का थॉट्स आ रहा है। तो इन सब थॉट को जो है वो सेल्फ एग्जामिन करेगा। उसके बाद जो है वो डॉक्टर को बताएगा या नर्स से बताएगा कि सर मेरे को ये हो रहा है, यहाँ पे जो है दर्द हो रहा है, इतना कस के दर्द हो रहा है, मीन सीवियरिटी ऑफ पेन। ओके, तो इस तरीके से जो है पेशेंट का फीडबैक जो है वो डॉक्टर को जो है सही तरीके से जो है ट्रीटमेंट प्लान करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा कि हाँ इसको जो है दर्द का भी मेडिसिन देना चाहिए या फिर कुछ और चीज हो रहा है तो उस चीज का भी मेडिसिन देना चाहिए। ओके, तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड।
तो हम लोगों ने एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट अगर इसी को हम स्लाइड में देखते हैं तो वो है मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसके क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या मेरिट्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या अच्छी चीज है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो कह रहा है इंट्रोस्पेक्शन इज ए फंडामेंटल मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोस्पेक्शन जो है वो साइकोलॉजी का बहुत ही फंडामेंटल जो है मेथड्स है। तो इसको जो है सबसे पुराना मेथड्स भी कहा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो होता है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स है। नेक्स्ट इसी में बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर बेस्ड अपॉन इंट्रोस्पेक्शन। जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसमें दो चीज पे बेस्ड होते हैं, दो चीज पे आधारित होते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन और सेकेंड होता है एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये दोनों चीज पे जो है आधारित होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट लाइन का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे दिया हुआ है कि इंट्रोस्पेक्शन गिव्स अस डायरेक्ट, इमीडिएट एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर ओन मेंटल प्रोसेस। तो जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स है वो डायरेक्ट मींस तुरंत, इमीडिएट जो होता है तुरंत, और एग्जैक्ट नॉलेज, क्योंकि हम क्या चीज भुगत रहे हैं, मेरे को क्या चीज हो रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या दर्द सह रहे हैं, ये सिर्फ हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं और हम उसको एग्जैक्ट बाय एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी मेंटल प्रोसेस के बारे में जो है डायरेक्ट, इमीडिएट और एग्जैक्ट तरीके से जो है नॉलेज ले पाए। ओके, तो हम लोग किसी पेशेंट से पूछेंगे तो वो अपने फीलिंग्स को जो है बहुत आसानी से जो है तुरंत बता देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग लाइन देखते हैं तो वो है इट इनेबल्स अस टू फुल्ली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हमें सक्षम बनाता है क्या चीज में, फुल्ली तरीके से अंडरस्टैंड करने में किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को सही तरीके से समझने के लिए ये हमें सक्षम बनाता है। तो नेक्स्ट लाइन इसी में आता है कि दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एपरेटस और लेबोरेटरी। इस मेथड को करने के लिए हमें किसी तरीके का एपरेटस का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके का टूल्स का जरूरत नहीं होता और किसी भी तरीके का लेबोरेटरी का जरूरत नहीं होता है। इज इनएक्सपेंसिव एंड इजी, ये बहुत ही जो है इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है और बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अगर हमको किसी से जानना है तो हम डायरेक्ट उससे क्वेश्चन करेंगे और वो हमें जो है अपने बारे में सब कुछ बता देगा। तो ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव हो गया। तो ये था हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जहां पे हम लोगों ने देखा कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स के क्या क्या अच्छे चीजें, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आखिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स का जो है डिमेरिट क्या है, ऐसा क्या क्या चीज है जो इसको उतने तरीके से जो है अच्छा नहीं बनाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रेन, एनिमल्स और मेंटली रिटार्डेड पीपल एज दे लेक इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेथड जो है कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं करता है, जैसे कि बच्चे पे ये मेथड अप्लाई ही नहीं करेगा। क्यों नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि बच्चे अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते, अपने फीलिंग्स को नहीं जान सकते। वो अगर जानेंगे भी तो वो सही से नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस तरीके से जो है परेशान हो रहा है, कहां पे उसको एग्जैक्ट दर्द हो रहा है या किस तरीके का दर्द हो रहा है, वो नहीं बता सकते। नेक्स्ट है एनिमल हमारा लैंग्वेज नहीं बोल सकते, इसलिए वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते। और थर्ड जो आ रहा है वो मेंटली रिटार्डेड पीपल, वैसे पीपल जो दिमागी तरीके से जो है खराब है, जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, वो भी जो है अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके जो है वो हमें बता नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड का जो है एक डिमेरिट हो गया कि कुछ लोगों पे काम ही नहीं करता। नेक्स्ट लाइन अगर हम लोग देखते हैं तो वो कह रहा है कि इट इज प्योरली ए प्राइवेट अफेयर एंड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर ऑब्जर्वर। तो ये पूरी तरीके से प्राइवेट अफेयर है। प्राइवेट अफेयर का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी तरीके से हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। जो ऑब्जर्वर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो इसको वेरीफाई नहीं कर सकता कि तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो या फिर गलत बोल रहे हो। यहां तक तो समझ आ रहा है ना मेरे को। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को बोला जा रहा है कि इन मेनी केसेस द पेशेंट मे नॉट हैव द इनसाइट टू शो देयर कंडीशन और लैंग्वेज टू डिस्क्राइब इट एक्यूरेटली। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट अपने आप को देख नहीं पाता है, अपने आप को एग्जामिन नहीं कर पाता है। ओके, और मान लो एग्जामिन कर भी लेता है तो वो उसे बताने में सक्षम नहीं है कि हम इसे बताएं तो बताएं किस तरीके से।
ठीक है, वो बता नहीं पा रहा है कि वो किस तरीके का फील कर रहा है, या फिर वो किस तरीके का जो है इमोशन को रखे हुए है, किस तरीके का चीज उसको टेंशन दे रहा है, वो इस चीज को बता नहीं पा रहा है। तो ये भी जो है एक डिमेरिट्स होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड का। तो यहां तक जो है हम लोग इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में जाने, उसके मेरिट्स के बारे में जाने, उसके डिमेरिट्स के बारे में जाने। समझ रहे हो? तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा मेथड है? ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल सुन के क्या लग रहा है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स किसी को निरीक्षण करना, किसी को देखना, किसी को समझने का प्रयास करना। ओके, इसी को कहेंगे ऑब्जर्वेशन। तो यहीं से बनता है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ऑब्जर्वेशनल मेथड को हम लोग देखें तो यहां पे क्या आ रहा है? ऑब्जर्वेशन इज वन मेथड फॉर कलेक्टिंग रिसर्च डाटा। ऑब्जर्वेशन जो है एक प्रक्रिया है, मेथड्स का मतलब होता है प्रक्रिया। एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जो है रिसर्च के डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करके। तो नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स वाचिंग ए पार्टिसिपेंट एंड रिकॉर्डिंग रिलेवेंट बिहेवियर फॉर लेटर एनालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक इन्वॉल्वमेंट है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हम लोग पार्टिसिपेंट को वॉच करते हैं। जो हमसे ट्रीट करवाने आया है उसको हम लोग सही तरीके से वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जो है उसके रिलेटेड बिहेवियर, जो बिहेवियर जो है वो कर रहा है, उस सारे चीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। चाहे हम लोग पेन पेपर पे लिखे या फिर किसी और से रिकॉर्ड करें, तो वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसको बाद में हम लोग जाकर के जो है एनालाइज कर सके कि कितने समय में उन्होंने क्या क्या बिहेवियर किया, और उस तरीके से हम लोग उसको एनालाइज करके निकालते हैं कि हाँ इसका बिहेवियर क्या है। ओके, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि इट इज पावरफुल टूल फॉर साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इसको जो है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल माना जाता है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी के लिए मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको देखने के लिए, उसको सही तरीके से जानने के लिए। नेक्स्ट जो लाइन है वो कह रहा है कि डेलिब्रेट एंड पर्पसफुल। डेलिब्रेट का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग इस चीज को जानबूझ के करते हैं। क्या चीज? ऑब्जर्वेशन। एंड पर्पसफुल, अगर इसका कोई पर्पस है तभी हम लोग जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड को जो है काम में लाते हैं। नेक्स्ट लाइन को कह रहा है कि इट इज इसेंशियली ए वे ऑफ रिसीविंग द बिहेवियर एज इट इज। तो ये एक बहुत ही जरूरी तरीका है, बहुत ही सही तरीका है जिससे जो है हम लोग किसी के बिहेवियर को उसी तरीके से जान पाते हैं, उसी तरीके से देख पाते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग इसी का सब टॉपिक का बात करें तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशनल मेथड। जो हम लोग ऑब्जर्वेशनल मेथड को अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेप्स क्या क्या होता है। तो जिसमें फर्स्ट आ रहा है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। कोई भी पर्सन जो है वहां पे बैठा हुआ है, उसके बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्या वो फील कर रहा है, क्या उसके इमोशन है, वो शांत से बैठा हुआ है तो किस तरीके से जो है वो क्रिएटिविटी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फिर सेकेंड जो होता है वो है नोटिंग ऑफ बिहेवियर। तो जो वो ऑब्जर्व किया है उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर क्या है थर्ड में, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। जो उसका बिहेवियर है, जो उस टाइम ड्यूरेशन में जो जो चीज किया है, उस चीज को हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसका जांच करते हैं कि हाँ ये सच में कर रहा था या फिर कुछ और है। फिर फोर्थ जो है वो है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी बिहेवियर हम लोगों ने नोट किए, जिसको हम लोग एनालिसिस किए, उन सब में सामान्य क्या है, उन सब में जनरल क्या है, क्योंकि जो जनरल है वही उसका बिहेवियर है। ओके, तो यहां पे 4 स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड आता है, जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, नोटिंग ऑफ बिहेवियर, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड जनरलाइजेशन। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। आखिर जो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स है उसका कौन कौन से मेरिट्स से है। मेरिट्स मींस अच्छे चीज। तो हम लोग एक एक करके सारे मेरिट्स को देखते हैं। इसमें फर्स्ट कह रहा है दिस इज रियल लाइफ सीन। रियल लाइफ सीन मींस हमारे रियल लाइफ में, हमारे नेचुरल लाइफ में क्या हो रहा है, हम उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो लाइन क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड मींस वाचिंग पीपल और थिंग्स इन रियल लाइफ, नॉट इन ए लैब। ऑब्जर्वेशनल मेथड में हम लोग पीपल को, किसी इंडिविजुअल को एज ए नेचर, एज ए नेचुरल तरीके से हम लोग देखते हैं। कोई लैब में बैठा के उसको हम लोग वॉच नहीं करते हैं। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स रियली हैपन आउटसाइड ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो ये जो है हमें समझने में मदद करवाता है कि किस तरीके से जो है कोई चीज जो है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट के बाहर जो है काम करता है, मींस नेचुरली किस तरीके से काम करता है, हम लोग उसको सही तरीके से जान पाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन जो आता है वो कह रहा है कि नॉट डिस्टर्बिंग। हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। व्हेन रिसर्चर्स वॉच
दे डोंट यूजुअली इंटरफेयर और डिस्टर्ब द पीपल दे आर वाचिंग। जब भी कोई रिसर्चर जो है किसी को वॉच करता है, किसी को एग्जामिन कर रहा होता है या ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो ना इसको इंटरफेयर करता है और ना ही उसको जो है डिस्टर्ब करता है। दिस वे दे कैन सी हाउ थिंग्स नेचुरली अकर विदाउट पीपल चेंजिंग देयर बिहेवियर बिकॉज दे डोंट नो दे आर बीइंग वॉच्ड। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रिसर्चर्स हैं वो किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को जो है नेचुरली तरीके से जान पाता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन है, अगर उसको पता चल गया कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, वो अपने बिहेवियर को जो है बदलने का प्रयास करेगा। तो जो पीपल है उसको पता नहीं होता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए जो है वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लाइन जो यहां पे आ रहा है वो है फ्लेक्सिबल वाचिंग। फ्लेक्सिबल वाचिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग सभी चीज को देख सकते हैं, सभी तरीके से देख सकते हैं। लाइक रिसर्चर्स कैन ऑब्जर्व ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिहेवियर लाइक टॉकिंग, गेस्चर और हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। दिस गिव्स देम ए वाइड रेंज ऑफ थिंग्स टू लुक एट। जो रिसर्चर्स है वो सभी चीज ऑब्जर्व करता है कि पीपल का जो है बिहेवियर क्या है, एक छोटा छोटा बिहेवियर को देखता है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, किस तरीके से वो टॉक कर रहा है, उसके गेस्चर क्या है। अगर वो समझा रहा है तो हाथ को इस तरीके से समझा रहा है, या फिर नॉर्मली हाथ को बंद करके, हाथ को पीछे करके, उसका गेस्चर क्या है। या फिर जो है वो अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, इन सभी चीजों को वो देखता है। और ये क्या देता है? दिस गिव्स देम ए वाइड रेंज ऑफ थिंग्स टू लुक एट। ये उसको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे देता है कि उस पर्सन का बिहेवियर क्या है, सिर्फ देखने भर से। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट लाइन देखें तो यहां पे कह रहा है कि लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त हो जाते हैं। बाय वाचिंग केयरफुली रिसर्चर्स कैन गेट ए लॉट्स ऑफ डिटेल अबाउट बिहेवियर। रिसर्चर को जो है उसके बिहेवियर के बारे में बहुत सारा डिटेल मिल जाता है। लाइक पैटर्न और हाउ द सिचुएशन अफेक्ट व्हाट पीपल डू। मतलब जो है जो पर्सन है उसको कौन से सिचुएशन में जो है किस तरीके से उस पर इफेक्ट करता है, ये सारे चीजों को जो है वो जान पाता है, उसको बहुत सारा जो है इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये था ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के मेरिट्स के बारे में, उसके क्या क्या अच्छे चीज हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो है डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है उसके डिमेरिट्स क्या है, उसके जो है खराब पॉइंट्स क्या है, जो उसको जो है उतना लायक नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन आता है वो है बायस्ड व्यू। बायस्ड व्यू का मतलब क्या होता है कि ऐसा होना कि वो किसी चीज पे निर्भर हो, किसी चीज को बायस्ड किया होगा। लाइक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, पीपल ऑब्जर्विंग माइट सी थिंग्स इन ए वे दैट फिट्स देयर ओन आइडियाज विच कैन मेक द रिजल्ट लेस एक्यूरेट। मतलब लोग जो होता है ना वो किसी चीज को उसी नजरिए से देखता है जिस तरीके से उसका आइडियाज काम करता है, जिस तरीके से उसका एक्सपीरियंस होता है, वो उसी तरीके से जो है किसी भी चीज को देखता है। तो पीपल ऑब्जर्विंग माइट सी थिंग्स इन ए वे, लोग जो है किसी चीज को उस तरीके से देखता है जिस तरीके से उसके आइडियाज में फिट होते हैं, विच कैन मेक द रिजल्ट लेस एक्यूरेट, जिसके कारण जो है जो रिजल्ट होता है, जो वो नोट करते हैं, जो वो प्लान बनाते हैं, वो जो है कम एक्यूरेट होता है। तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि वो जो चीज है वो बायस्ड हो। ओके, नेक्स्ट लाइन जो आ रहा है कि पीपल चेंज बिहेवियर when people know they are being watched they might act differently so what's observed might not be how they usually behave। तो अगर जो है लोगों को पता चल जाए कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो क्या होगा? अगर तुम्ही को पता चल जाए कि लोग जो है तुमको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या तुम्हारा बिहेवियर चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुम बहुत ही शांत से बैठोगे कि कोई हमें जो है कुछ गलत करते हुए ना देख ले, नेचुरली तुमसे वो चीज नहीं निकलेगा। लाइक जब तुम क्लास में बैठते हो, जब तुम कॉलेज में बैठते हो, तो क्या तुम्हारा बिहेवियर सेम की तरह होता है? नहीं होता। वहां तुम्हें डिसिप्लिन रहता है, तुम्हारा नेचुरल बिहेवियर निकल कर नहीं आता है। वही जब तुम घर में आते हो तो पूरी तरीके से अपना शैतानी शुरू हो जाता है, या अलग अलग तरीके से चीजें करना शुरू कर देते हो। तो अगर लोगों को पता चल जाए कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है उसका एक्ट जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सो व्हाट्स ऑब्जर्व माइट नॉट बी हाउ दे यूजुअली बिहेव। तो उस तरीके से जो है वो बिहेव नहीं करेगा जो उसका नेचुरल तरीका है। ओके, तो ये भी इसका जो है डिमेरिट्स होता है कि अगर लोगों को पता चल गया तो वो जो है सही तरीके से जो है वो नेचुरली तरीके से जो है काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि रिजल्ट माइट नॉट अप्लाई एवरीवेयर। इसका जो रिजल्ट निकलता है किसी भी पर्सन को अगर हम लोग देखते हैं तो उसका रिजल्ट जो है सब जगह अप्लाई नहीं होता है। व्हाट ऑब्जर्व इन वन प्लेस
और ग्रुप माइट नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन और इन अदर सिचुएशन। जरूरी नहीं है कि हमने किसी एक पर्सन को देखा, उसका सारा डाटा लिया, तो वो डाटा जो है उस तरीके के बिहेवियर जो हम बिहेवियर उसके लिए बनाए हैं वो किसी दूसरे में भी फिट कर जाए या किसी दूसरे ग्रुप के लिए फिट कर जाए। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो है इसका जो रिजल्ट होता है वो सभी पे अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि प्राइवेसी इशू, वॉचिंग पीपल विदाउट देयर परमिशन कैन राइज इथिकल प्रॉब्लम। अगर हम लोग किसी पर्सन को या किसी ओमेन को जो है हम लोग बिना परमिशन लिए भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कभी कभी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि लोग हमको फॉलो कर रहा है। ओके, वो तुमको जो है मारने का प्रयास भी कर सकते हैं या फिर केस कर सकते हैं कि वो हमें फॉलो कर रहा है, स्पेशली इफ इट इज ऑन प्राइवेट मैटर, अगर उसका जो है कोई प्राइवेट मैटर्स हो तो। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है हार्ड टू रिपीट। हार्ड टू रिपीट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं उसको फिर से रिपीट करवाना हार्ड होता है। इट कैन बी टफ फॉर अदर टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन चेंज, क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और कभी भी जो है चेंज हो जाता है। ओके, तो ये भी जो है एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट है। तो नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो ये कह रहा है कि टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इस चीज को करने में, किसी भी पर्सन को लगातार ऑब्जर्व करने में बहुत ही ज्यादा टाइम और इफर्ट होता है। ओके, तो ऑब्जर्विंग पीपल ओवर ए लॉन्ग टाइम और इन डिटेल कैन बी हार्ड वर्क एंड नीड्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। किसी भी पर्सन को या किसी भी पीपल को जो है लंबे समय तक ऑब्जर्व करने के लिए जो है उसका डिटेल पाने के लिए जो है बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और उसको बहुत टाइम का जरूरत होता है और बहुत सारे रिसोर्सेज का भी। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और बहुत सारे इफोर्ट्स लग जाते हैं। तो ये भी जो है इस मेथड्स का एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। तो यहां पर जो है हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड को पूरी तरीके से कंप्लीट किया, उसके मेरिट्स को देखा, उसके डिमेरिट्स को देखा, इसका डिमेरिट्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि जो ये सब मेथड चल रहा है, इसके मेरिट्स चल रहे हैं, इसके डिमेरिट्स चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे लाइंस मिल रहे हैं। लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाटा दिया हुआ है, परंतु इस डाटे को बहुत ही आसानी लैंग्वेज में जो है लिखा गया है। ओके, ये तुमको बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो इसको कोशिश करो कि अपने बुक्स में या कॉपी में जो है इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जो है तुमको काम आएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो थर्ड जो मेथड्स है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट, कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इस मेथड में कुछ एक्सपेरिमेंट होते होंगे। तो हम लोग इसमें फर्स्ट लाइन का बात करें तो वो कह रहा है कि इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ स्टडीइंग बिहेवियर। इसको जो है मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कहा जाता है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ओके, नेक्स्ट लाइन इसमें कह रहा है कि वर्ड एक्सपेरिमेंट कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग टू ट्राई एंड पुट टू टेस्ट। जो एक्सपेरिमेंट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ट्राई करना या फिर जो है टेस्ट के लिए हमेशा डालते रहना। तो इस चीज में जो है हमेशा जो है हमें टेस्ट करते रहना होता है। नेक्स्ट जो इसी का जो लाइन है वो कह रहा है कि द यूज ऑफ दिस मेथड कैन राइज साइकोलॉजी टू द स्टेटस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। तो यही जो है एक मेथड्स है जिसके वजह से साइकोलॉजी को एक स्टेटस प्राप्त हुआ, जिसके वजह से इसको लोग जो है एक्सपेरिमेंटल साइंस के नाम से भी जानने लगे कि साइकोलॉजी इज ए एक्सपेरिमेंटल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। जिस तरीके से जो है फिजिक्स को माना जाता है कि वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, केमिस्ट्री को माना जाता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसी तरीके से लोग साइकोलॉजी को भी मानने लगे कि यह साइकोलॉजी इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो नेक्स्ट लाइन जो यहां पे आता है वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टडीज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सच एज इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन इंटेक ऑफ अल्कोहल। तो यहां पे जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो क्या चीज को स्टडी करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। कोई पर्सन है जो कोई पार्टिकुलर तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो उस बिहेवियर को शो करने के पीछे जो है कारण क्या है और उस बिहेवियर के कारण जो है कौन से इफेक्ट जो है उस आदमी के शरीर पे पड़ेगा या उस आदमी को पड़ेगा। यही होता है कॉज मींस कारण और इफेक्ट्स मींस उसका प्रभाव। तो कारण और प्रभाव के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि सच एज इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन इंटेक ऑफ अल्कोहल, कि जो पर्सन है वो एंजाइटी के वजह से जो है अल्कोहल को इंटेक कर रहा है। तो अल्कोहल को इंटेक करना एक बिहेवियर है, तो बिहेवियर ये हो रहा है
तो जो एंजाइटी की वजह से हो रहा है, तो एंजाइटी किस कारण से है और जो अल्कोहल जो वो ले लेता है उसके कारण से उसके शरीर में क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, इन सारे चीजों को हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जो है हम लोग एक सब टॉपिक्स को देखते हैं जिनका कहना है कि इसेंशियल फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है उसका इसेंशियल फीचर्स क्या है। तो यहां पे कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड टू पर्सन द एक्सपेरिमेंटर एंड द सब्जेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है दो लोगों का जरूरत होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटर जो कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जो दूसरा होता है वो होता है सब्जेक्ट जिसके बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ओके, वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहां पे जो है दो लोगों का जरूरत होता है। सेकंड कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एक्सपेरिमेंट है वो हमेशा ही जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही किया जाएगा, जो जिंदा है। कोई लोग पे किया जाएगा, कोई जानवर पे किया जाएगा। थर्ड कह रहा है कि ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उसको जो है किसी कंट्रोल्ड कंडीशन में जो है कंडक्ट किया जाएगा, किसी लैब में, किसी लेबोरेटरी में, या फिर कोई ऐसा जगह जिसको जो है पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। और भी इसमें जो है बहुत सारे डीपली दिया गया है, बट हमको जो एक ओवरव्यू लेना है और हमको एक ओवरव्यू ही जो है एग्जाम में जाके लिखना है। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। तो इसमें क्या है, हम लोग दो चीज को फिर से देख लेंगे कि व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड व्हाट इज द डिमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो फर्स्ट है हम लोग देखते हैं मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो यहां पे जो फर्स्ट लाइन आता है वो कह रहा है कि फाइंडिंग आउट व्हाई थिंग्स हैपन। हम लोगों को खोजना होता है इसमें कि जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। देन यहां पे लिखा गया है कि एक्सपेरिमेंट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स हैपन द वे दे डू। आखिर हम लोग यहां पे जो है इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो चीजें हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। एंड वी कैन चेंज वन थिंग, अगर हम लोग किसी एक चीज को बदलाव कर देते हैं, सी हाउ इट इफेक्ट अनदर टू फिगर आउट, तो किस तरीके से जो है ये दूसरे को इफेक्ट करेगा फिगर आउट करने में, और द रीजन बिहाइंड द स्टेप, और उसके पीछे का जो है रीजन क्या होगा। तो इन सभी चीजों को जो है क्यों, कैसे और किस तरीके से इसी चीज को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, किसमें, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में। तो नेक्स्ट लाइन जो यहां पे आ रहा है वो कह रहा है कि मेकिंग श्योर ऑफ व्हाट इज व्हाट। हम लोग श्योर होते हैं कि ये क्या है। इन एक्सपेरिमेंट में वी कीप एवरीथिंग वेरी ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल। हम लोग सभी चीजों को जो है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से रखते हैं। This way we can be pretty sure that any changes we see are because of what we are testing, not something else. इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल वे में, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज और कंट्रोल्ड वे में। ओके, तो नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे आता है वो है सीइंग क्लियरली इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट। हम लोग क्लियरली तरीके से देख पाते हैं अगर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है तो। We use numbers and states in experiment to see if the changes we see are really important. हम लोग जो है नंबर का यूज इसलिए करते हैं या स्टेट्स का यूज इसलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि हम लोग देख सके कि क्या चीज जो है इंपॉर्टेंट है रियली में। दिस हेल्प अस नो इफ व्हाट वी फाइंड इज जस्ट रैंडम और इफ इट इज रियली मीन समथिंग। कि हम लोग जो खोज पा रहे हैं, हम लोग जो फाइंड कर पा रहे हैं, वो एक ऐसे ही रेंडमली आ गया है या फिर उसका जो है कुछ मतलब है, उसका जो है कुछ मीनिंग्स है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन जो यहां पे आ रहा है वो कह रहा है कि ट्राइंग आउट न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज को हम लोग ट्राई करते हैं। साइंटिस्ट जो है न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने न्यू आइडियाज को टेस्ट करने के लिए, क्या यह सच में सही है या फिर ऐसे ही जो है ये हमने सोच लिया है। दिस हेल्प्स देम सी इफ देयर आइडियाज आर राइट एंड कम अप विद इवन मोर आइडियाज। अगर उन साइंटिस्टों का जो है आइडियाज सही में ठीक होता है या उस टेस्ट में पास कर जाता है, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आइडिया जो है अपने आप उसके दिमाग में आते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या करता है, ये न्यू आइडियाज को जो है ट्राई करने में मदद करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें हम लोग देखें तो यहां पे दिया हुआ है गेटिंग रिजल्ट फास्ट। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है हमें जो रिजल्ट मिलता है वो फास्टली तरीके से मिलता है। मींस एक्सपेरिमेंट्स गिव अस आंसर प्रीटी क्विकली कंपेयर टू अदर वे। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है हमें जो रिजल्ट मिलता है वो अदर मेथड्स के मुकाबले में जो है बहुत ही क्विकली मिलता है, बहुत ही जल्दी मिलता है। दिस मीन्स वी कैन फाइंड आउट इफ समथिंग वर्क्स और नॉट विदाउट वेटिंग टू लॉन्ग।
तो हम लोग को जो है बिना वेट किए, बहुत ज्यादा लंबा तक वेट किए जो है हमें पता लग पाता है कि हाँ, जो हम जिस आइडिया को देख रहे हैं, हम जिस आइडिया को सोच रहे हैं, वो सच में जो है सही है या फिर जो है गलत है, ये काम कर रहा है या फिर ये काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसको टेस्ट करने में जो है हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है उसका डिमेरिट्स क्या क्या है, क्या क्या इसमें कमियां थी। तो जो फर्स्ट इसमें कमियां थी वो था सम थिंग्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड। कुछ चीजें जो होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लाइक सम थिंग्स इन साइकोलॉजी आर रियली हार्ड टू स्टडी विथ एक्सपेरिमेंट। कुछ चीज ऐसे भी होते हैं साइकोलॉजी में जिनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी करना बहुत ही नामुमकिन होता है, बहुत ही हार्ड होता है। दे आर जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड, सो वी माइट नीड टू यूज अदर वे टू अंडरस्टैंड देम बेटर। इसलिए जो है हम उसको जो है कुछ अदर तरीके से, कुछ अलग मेथड से हम लोग उसको जो है स्टडी करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें लाइन आ रहा है वो कह रहा है टेक ए लोड्स ऑफ वर्क। इसमें जो है बहुत सारा काम करना पड़ता है। डूइंग एक्सपेरिमेंट कॉस्ट मनी एंड नीड्स ए लोड्स ऑफ टाइम एंड पीपल। एक्सपेरिमेंट करने में जो है बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और इसमें जो है बहुत सारा समय लगता है और बहुत सारे लोगों का भी जरूरत होता है कभी कभी। इट जस्ट टू हार्ड टू डू बिग एक्सपेरिमेंट और रिपीट देम मेनी टाइम्स टू बी श्योर। किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी बड़े एक्सपेरिमेंट को जो है लगातार बार बार करना या टेस्ट करने की कोशिश करना यह आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी लग जाता है। तो ये इसका जो है एक डिमेरिट है, किसका, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का। नेक्स्ट जो इसमें लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि नॉट लाइक रियल लाइफ। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है वो हम लोग किसी लैब में करते हैं या फिर कोई ऐसे जगह को करते हैं जहां पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, तो ये पूरी तरीके से रियल लाइफ का टच नहीं मिल पाता है। तो समटाइम्स द एक्सपेरिमेंट्स हैपन इन आर्टिफिशियल सेटिंग दैट आर नॉट लाइक द एवरीडे लाइफ। कुछ समय क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो पूरी तरीके से जो है एक्सपेरिमेंटल होता है, पूरी तरीके से आर्टिफिशियल होता है। तो ये जो है रियल लाइफ से जो है मैच नहीं कर पाता है, एवरीडे लाइफ का जो है वो लुक नहीं दे पाता है। दिस कैन मेक इट हार्ड टू नो इफ द रिजल्ट वुड बी द सेम इन रियल सिचुएशन। इसलिए जो है ये कहना भी बहुत हार्ड हो जाता है कि क्या हम जो है लैब में किए हैं वो रियल लाइफ में जाके ये अप्लाई कर पाएगा या फिर वहां रियल सिचुएशन में जाके वो उसी तरीके का रिजल्ट दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। इसमें भी एक संशय होता है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है कि पीपल एक्ट डिफरेंटली। तुम ही समझो, अगर तुम जो है किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो तो क्या तुम जो है नेचुरल तरीके से अपने बिहेवियर को सामने रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि यस मेरे पे जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसी तरह यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन पीपल नो दे आर पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जब लोगों को पता चलता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, दे माइट चेंज हाउ दे एक्ट। वो जो है अपने आप को चेंज कर लेते हैं जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं। दिस कैन मेस अप द रिजल्ट बिकॉज दे आर नॉट बिहेविंग नॉर्मली। और इस कारण से जो है जो रिजल्ट निकल के सामने आता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो है जो लोग जो है जो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे वो पूरी तरीके से जो है नॉर्मली जो है पूरी तरीके से नेचुरली जो है बिहेव नहीं कर रहे थे। ओके, तो ये सब जो था वो डिमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड था। एक्सपेरिमेंटल मेथड का कुछ कमियां थी जो यहां पे लिखा गया है। तो हर एक मेथड का कुछ जो है मेरिट्स होता है और कुछ डिमेरिट्स होता है। कुछ अच्छे चीज भी होते हैं और उसकी कुछ कमियां भी होती है। कमियां के कारण ही जो है दूसरे मेथड को बनाया गया। अगर एक ही मेथड से सारा काम हो जाता तो दूसरे मेथड को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट जो हम लोग मेथड का बात करेंगे वह है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। क्लिनिकल से समझ में आ रहा है कि यस ये कोई क्लिनिक के रिलेटेड होगा, कोई हॉस्पिटल के रिलेटेड होगा, या फिर केस हिस्ट्री मेथड कहीं जो है हमें कुछ केस हिस्ट्री करना है, कुछ डाटाबेस को जो है लिखना है, उठाना है और जो है उसको कलेक्ट करना है। तो यहां पे जो फर्स्ट लाइन आ रहा है कि द क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड इन्वॉल्व गैदरिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल लाइफ, इंक्लूड्स देयर पर्सनल बैकग्राउंड्स, मेडिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड करेक्ट सर्कमस्टांसेस। जो क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड होता है ये क्या चीज में इन्वॉल्व होता है? गैदर करने में, मींस जमा करने में डिटेल को, इंफॉर्मेशन को किसी एक इंडिविजुअल के लाइफ के बारे में। ओके, तो क्लिनिकल केस हिस्ट्री मेथड में क्या करते हैं? किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पूरी तरीके से जानकारी को हम लोग इकट्ठा करते हैं, इंक्लूडिंग देयर पर्सनल बैकग्राउंड। उसके क्या क्या पर्सनल बैकग्राउंड है, क्या फैमिली है,
किस तरीके से वो रहते हैं, कितना अमीर है, क्या घर है उसका, ठीक है, ये सारा बैकग्राउंड है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मेडिकल हिस्ट्री, उसके फैमिली में जो है कोई बीमारी भी है, या उस पर्सन को जो है पिछले टाइम में जो है कुछ हुआ था, या उसका कुछ जो है बीमारी चल रहा है, इस सारी चीज को भी हम लोग जानेंगे। या फिर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस पर्सन का जो है साइकोलॉजिकली जो है किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, किस तरीके से सोचता है, और किस तरीके से जो है किसी कंडीशन में अपने आप को एडेप्ट कर पाता है, तो वो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी जो है हम लोग देखते हैं। एंड करंट सर्कमस्टांसेस, और अभी के समय में उसका सर्कमस्टांसेस क्या है, किस तरीके से वो रह रहा है, किस तरीके से जो है उसका दिमागी कंडीशन सही है, इन सारे चीजों को जो है हम लोग क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड में जो है हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि इट एम्स एट स्टडीइंग द काउज एंड बेसिक ऑफ पीपल्स एंजाइटी, फियर्स एंड पर्सनल माल एडजस्टमेंट। तो इस जो मेथड्स होता है इसका एम क्या होता है, स्टडी करना किसी भी बेसिक पीपल्स के एंजाइटी को, मींस टेंशन को, उसके फियर्स को, और उसके पर्सनल माल एडजस्टमेंट मीन होता है उसके अंदर क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं उसके पर्सनली, उन सभी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं, और उन सभी चीजों के कारण को, काउज को हम लोग स्टडी करने का प्रयास करते हैं कि आखिर पर्सन को एंजाइटी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, किस कारण से उसे परेशानी हो रही है, किस कारण से उसको टेंशन है, क्या उसको फाइनेंशियली टेंशन है, क्या फिर उसको घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से टेंशन है, या फिर अगर फियर है तो किस वजह से उसको फियर आना स्टार्ट हुआ है, किसी किसी को एक्सीडेंट के वजह से जो है फियर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे चीज जो है हम लोग क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड में करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि ग्रेट डील ऑफ रिलीवियन डाटा इज कलेक्टेड यूजिंग केस हिस्ट्री, इंटरव्यू, होम विजिट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट टू ड्रॉ वैलिड इंटरफेरेंस। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे ग्रेट डील होता है, सबसे बड़ा काम होता है वो डाटा को कलेक्ट करना। डाटा को कलेक्ट करना ही यहाँ पे सबसे बड़ा डील होता है। तो बहुत तरीके से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम केस हिस्ट्री का सहारा ले सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं उस पर्सन का, या उसके घर जाके हम लोग पता कर पाते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, या फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, या फिर हम लोग उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हैं। तो इन सब तरीकों से जो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक इंटरफेरेंस को ड्रॉ करते हैं कि हाँ इस सभी के बीच में क्या कनेक्शन है, उसके बीच में क्या कॉमन है, क्या नॉर्मलाइजेशन है, क्या उसका बिहेवियर है। अबाउट द नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम्स, किसके बारे में, किसी पर्सन के नेचर में क्या डिफिकल्टी है या फिर क्या प्रॉब्लम है, इस सभी चीज के बारे में। द प्रोबेबल ओरिजिन एंड कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और जो वो प्रॉब्लम है उसका ओरिजिन क्यों हो रहा है, या फिर जो उसका कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है, इन सभी चीज को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। किसमें, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड्स में। तो क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड जो है यही है कि इसमें जो है हम लोग एक पर्सन का जो है पूरी तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो कहीं से भी कर रहे हो, और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके प्रॉब्लम को, उसके डिफिकल्टी को, उसको स्टडी कर पाते हैं, और उसमें से जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड का मेरिट क्या है, इसके अच्छी चीज क्या है, इसमें जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है, गेटिंग द फुल पिक्चर, किसी भी चीज के बारे में हमें फुल जानकारी मिलती है, उसका फुल इमेज प्राप्त होता है। दिस मेथड हेल्प डॉक्टर और थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन लाइक द पास्ट, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपीरियंस। इस मेथड के वजह से जो है डॉक्टर को या फिर थेरेपिस्ट को पूरी तरीके से मदद मिलता है। क्या चीज का मदद मिलता है, समझने में। एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन, एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन, एक पर्सन के बारे में सब कुछ जानने में, चाहे वो उसके पास्ट के रिलेटेड हो, उसके पास्ट में क्या क्या हुआ है, उसके हेल्थ के रिलेटेड में, या फिर उसके लाइफ एक्सपीरियंस के रिलेटेड में। हो सकता है उसके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जो बुरा हो, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जो कोई एक्सीडेंट के रिलेटेड हो, तो वो उसके दिमागी संतुलन को खराब कर सकता है। तो इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर पाते हैं केस हिस्ट्री मेथड में। नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन आता है वह है कस्टमाइज्ड असेसमेंट। कस्टमाइज्ड असेसमेंट का मतलब क्या होता है, by knowing all this they can create a plan that fits the person's specific needs, not just a one size fits all approaches। ओके, तो हम लोग जब सभी चीज को जानते हैं कि एक पर्सन का पास्ट क्या है, एक पर्सन के लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, तो इस तरीके से हम उस पर्सन के स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार से जो है एक प्लान को क्रिएट करते हैं।
क्योंकि एक ही प्लान सभी इंडिविजुअल के लिए फिट नहीं होता, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग प्लान बनाए जाते हैं कि किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन आ रहा है वो है स्पोर्टिंग ट्रेंड। स्पोर्टिंग ट्रेंड से मतलब क्या होता है, जो ट्रेंड चल रहा है हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ओके, मींस डॉक्टर और थेरेपिस्ट कैन सी पैटर्न्स इन द पर्सन्स लाइफ दैट माइट एक्सप्लेन व्हाई दे आर फीलिंग और एक्टिंग ए सर्टेन वे। जो डॉक्टर है या फिर थेरेपिस्ट है उस पर्सन के लाइफ के कुछ पैटर्न को जो है देखते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो वो फील कर रहा है या फिर जो किसी सर्टेन वे के तरीके से जो है वो बिहेव कर रहा है वो क्यों कर पा रहा है। ओके, इस चीज को हम लोग जो है सपोर्ट करने में, उसको पकड़ने में जो है बहुत आसानी मिलती है। नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे है वो कह रहा है कि ट्रेकिंग चेंजेस ओवर टाइम। जो टाइम के साथ साथ बदल रहा है उसको हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं। दे कैन आल्सो सी हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर द पर्सन ओवर द ईयर। ये भी देख पाते हैं कि किस तरीके से जो है सालों साल मींस टाइम के साथ साथ जो है पर्सन के साथ जो है वो चेंज हुआ है, किस तरीके से जो है समय के साथ लोग बदले हैं या उसमें बदलाव आया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन आता है, जो लास्ट लाइन है मेरिट्स ऑफ क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड का, वो कह रहा है कि प्लानिंग ट्रीटमेंट बेटर। ये कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि डॉक्टर जो है और साइकोलॉजिस्ट जो है जब वो पूरी तरीके से सारे इंफॉर्मेशन को जानते हैं, सारे उसके डिसलाइक्स को जानते हैं, सारे उसके कंडीशन को, पास्ट को, हेल्थ को, उसके एक्सपीरियंस को जानते हैं, तो वो जो है सही तरीके से प्लान कर पाते हैं कि किस तरीके से जो है पेशेंट को ट्रीट करना है या फिर जो है उसके नीड्स और स्ट्रेंथ को जो है वो पूरी तरीके से फिट कर पाएगा। ओके, तो ये था मेरिट्स ऑफ क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, जिसके माध्यम से जो है किसी भी पर्सन के सारे डिटेल को लिया जाता है। नेक्स्ट इसी का आता है डिमेरिट्स। आखिर ये जो केस और हिस्ट्री मेथड है इसके डिमेरिट्स क्या है, इसमें कमियां क्या क्या है। तो सभी चीज में कुछ ना कुछ कमियां होती है, सभी मेथड्स में कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो इसमें क्या कमी है, कांट एलवेज ट्रस्ट मेमोरी। मींस जो है हम लोग हमेशा जो है किसी पर्सन के मेमोरी पे एलवेज ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीपल मे नॉट रिमेंबर थिंग्स एक्यूरेटली। जो लोग होते हैं वो कभी कभी जो है सारी चीजों को एक्यूरेटली याद नहीं रखते हैं। सो द इंफॉर्मेशन माइट नॉट बी रिलिएबल। तो अगर वो किसी चीज को सही तरीके से याद नहीं रख पाएंगे तो सिंपल सी बात है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा वो हमें जो है सही तरीके से रिलिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि मिसिंग पीसेस। Some important information might not be available or shared, so the full picture is not always there. कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको जो है वो शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं या फिर वो शेयर करना नहीं चाहते हैं। सो फुल पिक्चर इज नॉट ऑलवेज देयर। तो हमेशा से जो है फुल पिक्चर वहां पे अवेलेबल नहीं हो सकता है, इसका भी चांस है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन आता है वो कह रहा है कि टेक ए लोड्स ऑफ टाइम। अगर हम लोग पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करेंगे, उसके घर वालों से प्राप्त करेंगे, उससे प्राप्त करेंगे, इंटरव्यू लेंगे या फिर अलग अलग चीजें जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, तो इस सब में बहुत सारा टाइम लगता है। इट कैन टेक ए व्हाइल गैदर एंड रिव्यू ऑल द डिटेल। सभी चीजों को डिटेल को पाने के लिए, गैदर करने के लिए, विच माइट डिले गेटिंग हेल्प टू द पर्सन। बहुत सारा टाइम लगता है और हो सकता है कि जो है पर्सन को जो है जो हेल्प जो है वो देर से मिल पाए। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो आता है वो कह रहा है कि नॉट ऑलवेज फॉर एवरीवन। ये जो है हमेशा सभी के लिए नहीं होता है। व्हाट वर्क्स फॉर वन पर्सन माइट नॉट वर्क्स फॉर अदर। जरूरी नहीं है कि जो चीज किसी एक पर्सन के लिए काम कर रहा हो वो दूसरे पर्सन के लिए भी काम करे। सो इट हैज टू अप्लाई द फाइंडिंग टू एवरीवन। तो जो हम लोग फाइंडिंग निकाले हैं किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में, उसके प्लान के बारे में, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक जो है ये डिमेरिट्स होता है। नेक्स्ट जो इसी का लाइन आता है, जो लास्ट डिमेरिट होता है केस हिस्ट्री मेथड का, वो कह रहा है कि प्राइवेसी कंसर्न। कुछ प्राइवेसी होते हैं, जैसे आस्किंग फॉर पर्सनल डिटेल्स माइट मेक सम पीपल अनकंफर्टेबल। अगर किसी पर्सन से हम लोग कुछ जो है कुछ प्राइवेट थिंग्स पूछ लेते हैं, कुछ पर्सनल डिटेल पूछ लेते हैं, तो कुछ लोग क्या होता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो बताना जो है वो नहीं चाहता है। एंड कीपिंग इट ऑल प्राइवेट कैन बी ट्रिकी। और जो वो ट्रिकली जो है वो सभी चीजों को जो है प्राइवेट रखना चाहता है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है हमको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा या कुछ ऐसे चीजें हैं जो छूट जाएगा। ओके, तो यहां पर भी जो है ये डिमेरिट्स होते हैं केस हिस्ट्री मेथड्स का। तो यहां तक जो है हमने क्या किया,
केस हिस्ट्री मेथड को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है सर्वे मेथड। तो सर्वे का नाम सुन के क्या आता है? किसी भी तरीके का सर्वे चल रहा है। सुनते हैं कभी कभी समाज में कि सर्वे चल रहा है, या तो पॉपुलेशन का सर्वे चल रहा है, किसी समाज का सर्वे चल रहा है, किसी भी तरीके का सर्वे चल रहा है। उसी तरीके से एक सर्वे मेथड्स होता है जो कि साइकोलॉजी में होता है। वो किसी एक खास पॉपुलेशन पे, किसी एक सोसाइटी पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन आता है वो कह रहा है कि द सर्वे मेथड इन साइकोलॉजी इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा थ्रू क्वेश्चनरीज और इंटरव्यू टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर और एटीट्यूड्स। तो सर्वे मेथड है साइकोलॉजी में, वो क्या करता है? वो डाटा को कलेक्ट करता है। किस चीज से? किसी तरीके से क्वेश्चनरीज करके, सभी से क्वेश्चन पूछ करके, या फिर इंटरव्यू लेकर करके, या फिर डाटा को जो है, इंफॉर्मेशन को जो है वो गैदर करता है अबाउट पीपल थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। लोग किस तरीके से थॉट रखते हैं, लोग किसी चीज के बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उसके लिए उसका फीलिंग्स है, या फिर किसी पार्टिकुलर चीज के लिए उसका बिहेवियर क्या है, या फिर उसका एटीट्यूड किस तरीके से है। किसके लिए? किसी पार्टिकुलर चीज के लिए, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है। तो सर्वे मेथड में जो है हम एक पूरी पॉपुलेशन में जो है उसके थॉट्स को, उसके फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर्स को, उसके एटीट्यूड को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग उसके सारे इंफॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन आ रहा है कि दिस इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन सोशल साइकोलॉजी। ये जो मेथड है ये मेनली तरीके से एक सोशल साइकोलॉजी में जो है ये एम्प्लॉयड किया गया है, सोशल साइकोलॉजी का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि सर्वे मेथड्स इन्वॉल्व कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग क्वेश्चनरीज, इन्वेंटरीज, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल एंड इंटरव्यू। तो जो सर्वे मेथड्स है उसमें जो है बहुत सारे लोगों से जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। तो ये बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चनरीज में जाके हम लोग जाके हर एक पर्सन से जो है क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर इन्वेंटरी कुछ चीज दिखा करके जो है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इन्वेंटरीज का प्रयोग करते हैं। फिर एक चेकलिस्ट बनाते हैं और वो पर्सन को देते हैं कि आप इसमें टिक लगाएं, क्या सही है, क्या गलत है, या आपका क्या सोच है। ओके, या फिर रेटिंग स्किल होता है। इस तरह से होता है ना, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे एक रेटिंग स्किल था पॉइंट देने का कि आप इसमें से है कितना पॉइंट देते हैं, 5 पॉइंट्स में से है आप कितना पॉइंट देते हैं, डेट है रेटिंग स्किल। और इंटरव्यू के माध्यम से भी हम लोग लोगों के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन आता है वो है कि सर्वे कैन बी कंडक्टेड इन वेरियस वे। सर्वे को जो है बहुत तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है, जिसमें जो है हम लोग ऑनलाइन भी किसी से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, और जो है बाय फोन हम लोग फोन कर करके जो है पूछ सकते हैं, या फिर इन पर्सन हम लोग पर्सन टू पर्सन जाके मिल करके भी पूछ सकते हैं हर एक लोग से। एंड दे कैन कवर ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। और इस सर्वे मेथड में हम लोग बहुत तरह के टॉपिक को रख सकते हैं, बहुत तरह के चीजों को हम लोग पूछ सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल के रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी क्रिमिनल चीज के रिलेटेड हो। ओके, तो सर्वे मेथड में जो है हम लोग पूरी सोसाइटी से, बहुत सारे पीपल से जो है एक ही बार में हमको जो है सर्वे करना होता है, इंफॉर्मेशन को जो है गैदर करना होता है। तो सर्वे मेथड का मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। तो मेरिट्स ऑफ सर्वे मेथड्स, मेरिट्स क्या क्या है इसके? तो जो फर्स्ट मेरिट आता है वो है क्विक एंड चिप्स, मीन्स ये आसान होता है और सस्ता होता है। तो सर्वे हेल्प रिसर्चर्स गेदर्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी पीपल विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम और मनी। जो सर्वे मेथड्स होता है ये रिसर्चर्स को जो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि जो है ये बहुत सारे लोगों से जो है बात करता है, और इसमें बहुत कम खर्च भी होता है और बहुत कम जो है टाइम भी लगता है, जाके सिर्फ हर एक इंसान से जो है पूछना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कैन आस्क अबाउट एनीथिंग। हम लोग जो है किसी पर्सन से कुछ भी पूछ सकते हैं। यू कैन यूज सर्वे टू आस्क पीपल अबाउट देयर थॉट। हम लोग जो है किसी पर्सन के जो है किसी थॉट्स के बारे में पूछ सकते हैं, उसके फीलिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पूछ सकते हैं, और कुछ भी पूछ सकते हैं किसी चीज के रिलेटेड, कि हम लोग जो है किसी चीज के प्रति जो है किस तरीके का थॉट रखते हैं, किस तरीके का फीलिंग्स रखते हैं, या किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। तो ये जो है इसका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है कि सेम क्वेश्चन फॉर एवरीवन। हम लोग जो है एक ही क्वेश्चन सभी से पूछते हैं, तो इससे क्या होता है कि सर्वे ऑफन यूज द सेम क्वेश्चन एंड चॉइस फॉर एवरीवन। सभी के लिए जो है एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही चॉइस होता है, विच मेक इट इजियर टू कंपेयर आंसर।
इसके वजह से जो है हम लोग सभी के आंसर में जो है कंपेयर कर पाते हैं कि हाँ जो कितना मात्रा में जो है कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है एक तरह का थॉट्स रखता है, एक तरह का फीलिंग्स रखता है, और कितने तरह के पॉपुलेशन जो है डिफरेंट तरह के थॉट्स और डिफरेंट तरह के फीलिंग्स रखते हैं किसी चीज के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि पीपल कैन स्टे प्राइवेट, पीपल को जो है प्राइवेट रखा जाता है, तो पार्टिसिपेंट कैन कीप देयर आंसर प्राइवेट, जो पार्टिसिपेंट्स है उसके आंसर को जो है प्राइवेटली रखा जाता है, उसको प्राइवेसी दिया जाता है, जिसके कारण से जो है वो बहुत ही जो है होनेस्ट तरीके से जो है अपने आंसर को वो दे पाते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है इजी टू रीच पीपल, लोगों के पास पहुंचना क्या होता है, आसान होता है। तो सर्वे कैन बी डन ऑनलाइन, सर्वे जो है ऑनलाइन भी किया जा सकता है, क्योंकि जब ऑनलाइन रहेगा तो लोगों को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, बस उसको आंसर देना होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो वो बहुत ज्यादा होनेस्टली तरीके से जो है आंसर को दे पाते हैं। या फिर ओवर द फोन, फोन के माध्यम से भी देते हैं, और इन पर्सन और पर्सन टू पर्सन भी देते हैं अगर हम लोग के पास उतना टाइम होता है तो। सो इट्स इजी टू इंक्लूड लोड्स ऑफ डिफरेंट पीपल, तो ये बहुत आसान होता है अलग अलग तरह के लोगों से मिलने में। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो है गेट डाटा फ्रॉम मेनी पीपल, हम लोग बहुत सारे लोगों से जो है डाटा को कलेक्ट कर पाते हैं। सर्वे कैन इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सर्वे जो है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल का इंक्लूड करता है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स को इंक्लूड करता है, विच हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द पॉपुलेशन। तो इससे हमें यह भी पता चल पाता है कि एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में क्या चल रहा है, एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन का थॉट्स क्या है किसी चीज के रिलेटेड, उसका फीलिंग्स क्या है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं किसी पार्टिकुलर चीज के लिए। ओके, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक आता है वो है डिमेरिट्स ऑफ सर्वे मेथड। जो सर्वे मेथड है उसके डिमेरिट्स क्या है, उसके कमियां क्या हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है नॉट वेरी डिटेल्ड, उतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, क्योंकि सर्वे माइट नॉट गिव ऑल द डिटेल नीडेड बिकॉज क्वेश्चन आर ऑफन सिंपल एंड पीपल कांट एक्सप्लेन देयर आंसर। जो सर्वे होता है उसमें हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से रखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, और लोग जो है वो उसके आंसर को डीपली एक्सप्लेन करना नहीं चाहते हैं, बस वो अपने थॉट्स को रख देते हैं। तो इसमें जो है बहुत डिटेल जानकारी हमको नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन्स आता है वो कह रहा है कि पीपल माइट नॉट टेल द ट्रूथ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीपल जो है सच कहना नहीं चाहते हैं। सम पीपल माइट नॉट गिव होनेस्ट आंसर, कुछ लोग जो होते हैं वो होनेस्ट आंसर देना नहीं चाहते हैं, इधर बिकॉज क्योंकि दे वांट टू लुक गुड और बिकॉज दे डोंट रिमेंबर थिंग्स एक्यूरेटली, क्योंकि वो जो है समाज में अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं, या फिर जो है उसे कोई चीज जो है सही तरीके से याद नहीं होता है, किसी चीज का जानकारी नहीं होता है, इस वजह से भी वो जो है सही तरीके से ट्रुथ नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो कह रहा है कि नॉट मेनी पीपल माइट रिस्पॉन्ड, जरूरी नहीं है कि सभी पीपल जो है रिस्पॉन्ड ही करें। समटाइम नॉट मेनी पीपल आंसर सर्वे, कुछ समय ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सर्वे का आंसर देना नहीं चाहते हैं, स्पेशली ऑनलाइन। ऑनलाइन में जो है बहुत लोग जो आंसर नहीं भी देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। सो द रिजल्ट माइट नॉट बी रिलेबल, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट्स है वो उतने रिलेबल्स नहीं हो, क्योंकि सर्वे में अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं लेंगे तो सर्वे का कोई मायने नहीं रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कांट आस्क मोर क्वेश्चन, हम लोग सर्वे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आस्क भी नहीं कर सकते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन काफी होता है। अनलाइक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में हम लोग जो है लगातार बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उस तरीके से सर्वे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते हैं। यू कांट आस्क पीपल फॉलो अप क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द आंसर बेटर, हम लोग जो है किसी पर्सन को जो है ये नहीं बोल सकते हैं कि आप जो है क्वेश्चन को फॉलो कीजिए या फिर जो है इसका आंसर जो है सही तरीके से दीजिए, ऐसा हम लोग सर्वे में नहीं कर सकते हैं। जो लास्ट इसका डिमेरिट्स है वो कह रहा है कि क्वेश्चन माइट कंफ्यूज पीपल, हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो लोगों को कंफ्यूज कर दें। ओके, इफ क्वेश्चन आर वर्डेड बेडली, हो सकता है कि जो क्वेश्चन है उसके वर्ड हार्ड हो या फिर बेड हो, तो पीपल माइट गेट कंफ्यूज, जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड आंसर इन ए वे दैट डजंट रियली रिफ्लेक्ट व्हाट दे थिंक, तो उससे जो है जो पर्सन है जो उसका आंसर देते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, या फिर वो उसको समझ नहीं आता है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ओके, तो ये सारा था डिमेरिट्स ऑफ सर्वे मेथड। जब भी कोई सर्वे होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे तो क्या क्या इसके मेरिट्स होते हैं, क्या क्या इसके डिमेरिट्स होते हैं, ये सारे यहाँ पे दिया गया है। तो जब भी आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि इन सभी पॉइंट्स को लिखना है, आप जो है इसको पढ़े,
ये सारे इजी लैंग्वेज में दिया गया है। 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, मेरिट्स का या डिपेंड्स का जो है उसको याद रखना है और अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से उसको लिखना है। ओके, जरूरी नहीं है हर एक चीज को रटना ही होता है। ये साइकोलॉजी है, इसको स्टोरी की तरह समझो, एक अपने समझ विकसित करो अपने आप में और खुद से जो है आंसर बनाने का प्रयास करो। ओके, तो जो लास्ट इसका जो है मेथड्स होता है वो है डेवलपमेंटल मेथड। जो साइकोलॉजी का लास्ट मेथड ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ऐसे इसका मेथड बहुत सारे हैं, पर जो लास्ट मेथड हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है डेवलपमेंटल मेथड। तो डेवलपमेंटल का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंटल मींस कुछ चीज डेवलप हो रहा है, कुछ चीज को डेवलप होते हुए हम लोग जो है प्रोसेस को देख रहे हैं या फिर उसका जानकारी को इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट स्टडी नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एट ए पार्टिकुलर टाइम बट ऑल्सो हिज डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि जो है वो पार्टिकुलर टाइम के लिए जो है उसके बर्थ टू डेथ तक जो है क्या डेवलपमेंट रहा है, क्या उसके डेवलपमेंट में कौन कौन से फेज आए हैं, वो सभी चीजों का जो है स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन इन कंडीशन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। किस तरीके से जो है एक पर्सन के डेवलपमेंट में जो है किस तरीके से उसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है। हेरिडिटी मींस हो जाता है उसका जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट मींस होता है उसका सराउंडिंग। तो किस तरीके से उसके जेनेटिक्स और उसके सराउंडिंग जो है वो उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन के रिलेटेड या फिर उसके नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के रिलेटेड। तो ये जो है उसका डेवलपमेंटल मेथड का फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड में क्या आ रहा है कि दिस कैन बी डन इन 2 वे। इसको जो है 2 तरीके से किया जाता है। मींस डेवलपमेंटल मेथड को जो है 2 तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आता है वो हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और सेकेंड हो जाता है वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में क्या होता है, साइंटिस्ट माइट फॉलो द सेम ग्रुप ऑफ पीपल फॉर मेनी ईयर्स। जो साइंटिस्ट है वो किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप में मींस एक ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उन पार्टिकुलर ग्रुप को जो है बहुत सालों तक स्टडी करते हैं। ओके, टू सी हाउ दे चेंज एज दे गोल्डर। और वो जो है वो स्टडी करते हैं कि जब वो बढ़ते जाते हैं, जब उनका उम्र बढ़ता है तो उम्र बढ़ते के साथ साथ उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड हाउ पीपल डेवलप ओवर टाइम। इस तरीके से जो है हम लोग समझ पाते हैं लोग जो है टाइम के साथ साथ जो है किस तरीके से अपने आप को बदलते हैं या किस तरीके से उसमें चेंज आता है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया? किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप को एक लंबे समय तक उसको देखते रहना। ओके, और वही इसका सेकेंड आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या होता है? समटाइम्स कुछ समय जो है रिसर्चर्स कंपेयर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डिफरेंट एज टू सी हाउ दे डिफर। कभी कभी जो है रिसर्चर्स जो होते हैं वो जो है अलग अलग एज के पीपल का ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में जो है डिफरेंशिएट करते हैं कि जो इस एज का पीपल है उसको क्या थॉट्स हैं, वो किस तरीके से बिहेव करता है, और जो दूसरे ग्रुप पीपल हैं जो जिसका एज दूसरा है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेज है, किस तरीके से ये सोचते हैं, क्या इनके थॉट्स है, ये सभी चीजों का जो है उन्होंने रिसर्च करना होता है। दिस हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस हैपन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। इसका एक ही मकसद होता है या इसको मदद करता है कि अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में जो है डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में जो है किस तरीके से जो है लोगों में बदलाव होता है, किस तरीके से लोगों में क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेवलपमेंटल मेथड। आखिर जो डेवलपमेंटल मेथड्स होते हैं उसके मेरिट्स क्या होते हैं, उसके डिमेरिट्स क्या होते हैं। तो मेरिट्स ऑफ डेवलपमेंटल मेथड में जो पहला पॉइंट आएगा वो है सीइंग चेंजेस ओवर टाइम बाय वाचिंग पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम लोग किसी पीपल को लंबे समय तक जो है हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वी कैन सी हाउ दे चेंज एज दे गेट ओल्डर। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। तो हम लोग जो है देख पाते हैं कि जिस तरीके से वो ओल्डर हो रहा है, जिस तरीके से उसका उम्र बढ़ रहा है, उसके साथ क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ये हमें क्या चीजें मदद करता है? ये जो है हमें डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में जो है क्या क्या चेंजेस हो रहा है, इस सब चीजों के जानने के बारे में जो है हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम इसका पॉइंट देखते हैं तो वो कह रहा है कि लर्निंग व्हाट इज नॉर्मल। हमें लर्न कराता है कि नॉर्मल क्या है। वी कैन फिगर आउट व्हाट इज नॉर्मल फॉर द पीपल एट डिफरेंट एज।
हर एक डिफरेंट एज ऑफ पीपल के लिए जो है क्या चीज नॉर्मल होते हैं और क्या चीज एबनॉर्मल होते हैं, ये भी चीज हमें जानने में जो है मदद मिलती है। दिस हेल्प अस नो व्हेन समवन माइट नीड एक्स्ट्रा हेल्प और व्हेन दे आर डूइंग जस्ट फाइन। हमको ये भी पता चलता है इस चीज को देख करके कब किस पीपल को जो है किसी चीज का जरूरत होता है, किसी चीज का एक्स्ट्रा हेल्प का जरूरत होता है, और किस फेज में जो है पीपल कहते हैं नो आई एम फाइन, हमें किसी का कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी हमें जानने का मौका मिलता है कि कौन से फेज में जो है लोग जो है किस तरीके का हेल्प चाहते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस, हम लोग जो है डिफरेंस को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन सी व्हाट इज द सेम एंड व्हाट इज डिफरेंट अबाउट देम। तो हम लोग जो है अलग अलग ग्रुप को जो है कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है, वी कैन सी व्हाट इज द सेम, हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच में सेम क्या है और फिर डिफरेंस क्या है। ओके, तो दो ग्रुप है, दो ग्रुप को हम लोग जो है कंपेयर करेंगे, एक मान लेते हैं वो 18 साल का है और एक जो है मान लेते हैं वो 80 ईयर का है। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है कंपेयर कर पाएंगे कि 18 साल का जो है उसके क्या क्या थॉट्स हैं, वो क्या क्या फील करता है, उसके क्या बिहेवियर हैं, वो क्या जानना चाहता है, क्या चीज में रुचि है, क्या चीज में इंटरेस्ट है, या उसको क्या चीज में हेल्प चाहिए। वही अगर हम 80 साल का जो आदमी होता है ग्रुप है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो वहां हम लोग को पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से सोचते हैं, उसके थॉट्स क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, वो अलग अलग तरीके से किस तरीके से काम करता है। ओके, और इसी में कह रहा है कि दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर यूनिक, हम लोगों को जो है समझने में मदद मिलता है कि किस तरीके से जो है लोग यूनिक होते हैं, अलग अलग तरह के लोग जो है यूनिक होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है डिमेरिट्स ऑफ डेवलपमेंटल मेथड। जो डेवलपमेंटल मेथड्स है उसके डिमेरिट्स क्या है, उसकी कमियां क्या है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि टेक ए लॉन्ग टाइम। अब मान लो हम किसी के डेवलपमेंटल को देखेंगे तो हम उसमें लंबे समय तक जो है उसको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या फिर उस पर स्टडी करते हैं, तो उसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। वॉचिंग पीपल ग्रो एंड चेंज ओवर मेनी ईयर्स कैन बी स्लो। तो जो लोग हैं जो बहुत लंबे समय तक जो है, बहुत लंबे साल तक जो है ग्रो कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, ये बहुत स्लो होता है, इसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं। सम टाइम वी हैव टू वेट ए लॉन्ग टाइम टू सी रिजल्ट, और कभी कभी जो है हमें रिजल्ट पाने के लिए जो है एक बहुत लंबा समय देखना पड़ जाता है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो कह रहा है कि नॉट ऑलवेज एक्यूरेट फॉर एवरीवन। जरूरी नहीं है कि वो एवरीवन के लिए जो है एक्यूरेट हो। व्हाट्स ट्रू फॉर वन पर्सन माइट नॉट बी ट्रू फॉर समवन। जरूरी नहीं है कि जो एक पर्सन के लिए सही है वो दूसरे पर्सन के लिए भी सही हो। सो सम टाइम द थिंग्स वी लर्न माइट नो अप्लाई टू एवरीवन। तो जरूरी नहीं है कि जो हम लोग किसी चीज से सीखे हैं वो जो है दूसरे पर भी जो है अप्लाई हो। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो कह रहा है कि कैन बी एक्सपेंसिव। ये जो है एक्सपेंसिव भी हो सकता है, मीन जो है महंगा भी हो सकता है। सम स्टडी नीड ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू कैरी आउट। कुछ स्टडी जो है हमें करने में बहुत सारा समय और बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, स्पेशली फॉर फ्लोइंग पीपल ओवर मेनी ईयर्स और ट्राइंग आउट न्यू प्रोग्राम। स्पेशली कुछ ऐसे प्रोग्राम जिसमें जो है हमें किसी लोग को जो है लंबे समय तक, लंबे सालों तक देखना हो, क्योंकि हम लोग किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को लंबे समय तक देख रहे होते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग रखने होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस रखने होते हैं, बहुत सारे चीज रखने होते हैं, जिसमें हमें बहुत सारा समय भी लगता है और बहुत सारा पैसे भी लगते हैं। समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो है लिमिटेड कंट्रोल। एक तरह से हमें कंट्रोल में लिमिटेशन होता है कि इन सम स्टडीज वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन। ओके, कुछ ऐसे स्टडीज होते हैं जिसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है। दिस मीन्स डेट अदर थिंग्स माइट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। तो हो सकता है कोई दूसरा चीज जो है वो हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड वी माइट नॉट नो फॉर श्योर व्हाई समथिंग। और हम लोग को ये पता भी नहीं चलता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो फिर किस कारण से हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा डिमेरिट्स ऑफ डेवलपमेंटल मेथड्स। जो डेवलपमेंटल मेथड्स है उसके क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डिमेरिट्स है। तो यहां तक जो है हमने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के हर एक टाइप्स को जो है पढ़ा,
हर एक टाइप्स के मेरिट्स को, हर एक टाइप के डिमेरिट्स को जो है हम लोग जानने का कोशिश किए। आपको कितना समझ में आया? अगर कुछ समझ में नहीं आया या थोड़ा बहुत समझ में आया तो कोशिश करें फिर से एक बार इस पूरे लेक्चर को देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, खासकर नर्सिंग के एग्जाम में। ओके, तो इस सारे चीज को तुमको अच्छे से पढ़ना है, एक अच्छे से नोट्स बनाना है और कोशिश करना है कि जब एग्जाम में लिखोगे तो उसे अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से जो है लिखने का प्रयास करना है। तो तब तक के लिए बने रहो। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग के कैरियर में। तब तक आपको बने रहना है, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।